Good morning to all of you. Good morning to all of you. Good morning. How are you all? Okay. So we were discussing about the highway engineering. Highway engineering में हम लोग क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे थे एंड दिस इज द नेक्स्ट क्लास. लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, जल्दी से पहले उसको रिवाइज करते हैं. तो इन द हाईवे इंजीनियरिंग वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर 1. चैप्टर 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. चैप्टर 1 वाज इंट्रोडक्शन. In introduction chapter we have discussed about the what was the historical development of the road, कैसे इंडिया में रोड को हम लोगों ने डेवलप किया और क्या रोड प्लान्स थे, क्या रोड पैटर्न्स थे एंड हाउ टू फाइंड द यूटिलिटी ऑफ अ रोड. किसी रोड की यूटिलिटी को, इंपॉर्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली, दैट वी हैव डिस्कस. देन वी हैव डिस्कस द चैप्टर नंबर 2 एंड इन चैप्टर 2 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड. यस, तो जियोमेट्रिक डिजाइन की हम लोगों ने बात किया था, in which we have discussed about the cross sectional element of the road. रोड के क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट की बात किया था. We have discussed about the shoulder, we have discussed about the camber, meridian, all that point we have discussed. Yes, we have also discussed about the side distances. तो stopping side distance क्या है, overtaking side distance क्या है, intermediate side distance क्या है और headlight side distance क्या है. इन concepts को हम लोगों ने डिस्कस किया था. In the third part of the geometric design we have discussed about the हॉरिजेंटल अलाइनमेंट. हॉरिजेंटल अलाइनमेंट का डिस्कशन किया था. एंड द फोर्थ वाज व्हाट, वर्टिकल अलाइनमेंट. तो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में सुपर एलिवेशन, ट्रांजिशन कर्व, दीज टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड. इन द वर्टिकल अलाइनमेंट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्रेडियंट. ग्रेडियंट की बात किया था हम लोगों ने और समिट कर्व और वैली कर्व, ये डिस्कशन किया था. एंड रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक दैट वाज ट्रैफिक इंजीनियरिंग. तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का कल ही डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है, in which we have divided the whole traffic engineering in 3 part. पूरी ट्रैफिक इंजीनियरिंग को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था. वन वॉज द ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड वॉज द ट्रैफिक स्टडीज एंड थर्ड पार्ट वॉज द ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस. तो कंट्रोल डिवाइस हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया, दैट वॉज ट्रैफिक साइन, सिग्नल एंड इंटरसेक्शन. तो रोटरी इंटरसेक्शन तक का डिस्कशन मैंने आपके साथ कर लिया है. तो आई होप अभी तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है. एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज हाईवे मटेरियल. अगला डिस्कशन जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द हाईवे मटेरियल. एज यू ऑल नो दिस इज द क्रैश कोर्स. तो क्रैश कोर्स में हम लोग वो चीजें ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू. तो हाईवे मटेरियल बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, बट यहां पर हम लोग को ये समझना पड़ेगा हाउ टू स्टडी द चैप्टर दैट इज हाईवे मटेरियल. तो दैट आई एम गोइंग टू टेल. ओके, सो शुड वी स्टार्ट अवर क्लास. स्टार्ट किया जाए क्लास का डिस्कशन. आज हम लोग हाईवे मटेरियल की बात करेंगे. अब आपके जो क्रैश कोर्सेस हैं डेली होंगे. द मॉर्निंग टाइम हाईवे क्रैश कोर्स टाइमिंग 10:30 to 12. 10:30 से 12 में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मॉर्निंग में, दैट इज रिलेटेड टू द हाईवे इंजीनियरिंग. क्लियर है? अरे बोलो. चलो तो लेट्स स्टार्ट. तो आई थिंक सभी ने ज्वाइन कर लिया. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल. तो आई एम क्षितिज सचान. आई हैव कंप्लीटेड माई एमटेक इन स्ट्रक्चर्स, qualified GATE more than 4 times with good rank. I have also qualified various state engineering services exam, AE exam of different states. My teaching experience की अगर बात किया जाए in the field of GATE and DSE is more than 5 years and I have 3 years research experience too. Subject जो मैं आपको complete कराने वाला हूँ, I will deal with the transportation engineering, surveying and RCC. These are my subject that I am going to cover for the exam GATE, ESE और जो भी आपके states engineering services exam है AE और AEE. I will deal with these subjects transportation, surveying and RCC. Yes, transportation में हम लोग डील करने वाले हैं हाईवे, रेलवे एंड एयरपोर्ट. All that things we are going to discuss. This is my referral code that is KKS10. This code is going to be useful for those students who want to start their preparation with Unacademy in a systematic way, in an organized way. Yes, so then they can go for the subscription. So 2 types of subscription are available. So one is Plus and second is Iconic. In Plus subscription what you will get? In Plus you will get live classes will be there, crash courses will be there, rank improvement batches will be there, weekly test will be there, doubt solving, separate doubt solving sessions will be there. And yes, you can complete your subject in both language, English and Hindi. तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं. दिस इज द फीचर्स यू आर गोइंग टू गेट ऑन द Plus. One more option is available, that is Iconic. In Iconic what you will get, all the features of the Plus are included.
प्लस के सारे फीचर्स इंक्लूडेड है. इन एडिशनल टू प्लस फीचर्स व्हाट यू विल गेट, स्टडी प्लानर विल बी देयर, पर्सनल कोच और पर्सनल मेंटर विल बी देयर, study material will also provided to you, study booster sessions will be there, and yes, personalized test analysis will be there. So these are the features of the plus and iconic subscription. You can go for any one of these. This is the channel, that is Unacademy Gate C. In this channel we have completed these subject. तो yes, आप देख सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्टील स्ट्रक्चर, जियो टेक्निकल, ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए. यू विल फाइंड द प्लेलिस्ट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी इन सब्जेक्ट्स की. जो भी सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना फॉर गेट एंड डीएससी, यू कैन एक्सेस दैट लेक्चर्स. उन लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं. दैट इज चैनल अनअकैडमी गेट सी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. ओके, तो फॉर सब्सक्रिप्शन प्रोसेस व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट विजिट द अनअकैडमी ऐप और वेबसाइट. Select your goal as GATE and DSE. For example, if you are preparing for GATE and DSE, select your goal as GATE and DSE. Select the type of subscription you want to take. Here is the option for the plus. Then you will select the duration. So you can go for the 12-month, 18-month or 24-month subscription. Long-term subscription is going to be economical for you. Here you can see for 12-month you have to pay this amount, for 18-month and for 24-month. The longer will be the subscription, your cost is going to be less. Here you will apply this code, that is my referral code, that is KKS10. Yes, just by applying this code you will get 10% off on your subscription cost. इस तरीके से आप इस कोड को यूज कर सकते हैं. एंड यस, दिस कोड इज विल बी वैलिड फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो. तो इन द सेम वे यू कैन फॉलो these steps for the iconic, and here you will also apply this code, that is KKS10. So make sure whenever you are going to complete your registration process with Unacademy, you are using this code, that is KKS10, to get 10% off on your subscription cost. This is my link, profile link. This is my profile link of Unacademy. तो जितनी भी स्पेशल क्लासेस हम लोग लेते हैं, स्पेशल क्लासेस, तो सारी स्पेशल क्लासेस को आप डिस्कस कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं. दीज क्लासेस आर ऑल्सो फ्री फॉर यू. तो रिसेंटली आई हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग. रेलवे इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को डिस्कस किया है. तो जस्ट बाय विजिटिंग दिस लिंक, इस लिंक को विजिट करके यू विल गेट द क्लासेस, स्पेशल क्लासेस जो भी मैंने रेलवे इंजीनियरिंग की कंप्लीट की. तो यस, you can attend those classes also just by following this link. This link is also provided in the description box of this video. And yes, this is the Telegram group. This is the link of the Telegram group. We have one group, that is Unacademy Gate and DSE CE. So you can join this group just by following this link. आप इस लिंक को फॉलो करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. क्या मिलने वाला सर, what features I will get, what will be the benefit for joining this group? So you will get the regular updates about the classes. तो जो क्लास है उसके रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे स्पेशल क्लास के. एंड यू विल गेट पीडीएफ्स ऑफ यूट्यूब क्लासेस. तो यूट्यूब क्लासेस के पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. तो एनी वन ऑफ यू कैन ज्वाइन. दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. दीज आर द फेसबुक पेजेस. ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन दिस पेजेस टू गेट कनेक्टेड विद अस. एंड यस, these are the channels from where you can start your learning. These are the best channel from where you can start your learning. You can also recommend this channel to your other branch students, other branch friends. So for separate branch, separate exam, we have different channels. Like this channel is for electrical electronics student. This is for mechanical engineering student. This is for civil engineering student. That is your channel, Unacademy Gate CE. In this channel, we are going to cover the content of GATE and DSE in the Telugu language. This channel is for JEE exam और SSC JEE, states JEE, जितने भी आपके जूनियर इंजीनियर के एग्जाम हैं. For that we have channel, that is Unacademy SSC JEE. This is for computer science student. This is for GATE previous year question discussion, electrical junction, engineering pathshala, and yes, GS terminal for GS. We have separate channel. So yes, you can visit this channel to start your learning, to start your preparation with Unacademy. Okay. तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. और टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन लास्ट क्लास. वी हैव, अभी मैंने देखा इन लास्ट क्लास ये कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग. दिस टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड. एंड यस, दिस इज द क्रैश कोर्स ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग. This is the crash course of highway engineering. So we are discussing the topic that are relevant, that are important from our GATE 2021 point of view. Okay. Start किया जाए डिस्कशन हाईवे मटेरियल का. ओके, तो लेट्स सी. पहले समझते हैं हाईवे मटेरियल में क्या क्या है और कैसे पढ़ना. तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन वी विल प्रोसीड. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. यस, तो अगर मैं हाईवे मटेरियल की बात करता हूं तो देखो,
क्या करना है, जब कभी भी अपन एक रोड बनाएंगे, वेन एवर वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ रोड, वी आर गोइंग टू यूज वेरियस मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल्स को हम लोग यूज करने वाले हैं। अब जब कभी भी डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी मटेरियल को मैं यूज करूंगा, तो आई मस्ट नो द बिहेवियर, आई मस्ट नो द कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो जो भी मटेरियल यूज करेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं रोड कंस्ट्रक्शन की बात करूं, तो इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स वी विल यूज जनरल मटेरियल्स। क्या क्या जनरल मटेरियल्स हम लोग यूज करेंगे, तो वी विल यूज एग्रीगेट्स, यस और नो, हम लोग एग्रीगेट्स को यूज करने वाले, एग्रीगेट्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट, इट मे बी फाइन एग्रीगेट दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर फिलर मटेरियल, यस। इसके अलावा हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, तो वी विल यूज द बिटुमिन, वी आर गोइंग टू यूज बिटुमिन एज ए मटेरियल। बिटुमिन की बात अगर मैं बात करूं, तो एग्रीगेट्स बिटुमिन यूज कर लेंगे, कंक्रीट को यूज करने वाले हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी लोड आप ला रहे हैं, जो भी ट्रैफिक का लोड है, अल्टीमेटली दैट लोड इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द सॉइल। तो यस, दीज आर द टिपिकल मटेरियल्स दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर द हाईवे मटेरियल, हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं बात करूं फ्लेक्सिबल पेमेंट की, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग में वी विल सी कि अलग अलग लेयर्स होती हैं और हर लेयर्स का अपना एक रोल होता है। तो फॉर एग्जांपल सबसे बॉटम लेयर को हम लोग बोलते हैं सॉइल सबग्रेड, सॉइल सबग्रेड विल बी देयर, सब बेस विल बी देयर, बेस कोर्स विल बी देयर, बेस कोर्स विल बी देयर, एंड दिस लेयर इज सरफेस कोर्स, दिस लेयर इज सरफेस कोर्स। तो बेसिकली अब यहां पर हम लोग एग्रीगेट्स और बिटुमिन यूज करने वाले, हेयर वी विल यूज द एग्रीगेट, हेयर वी विल यूज द एग्रीगेट, हेयर वी विल यूज द सॉइल। तो वेन एवर देयर विल बी अ लोड, ये अगर कोई ट्रैफिक का लोड है, अल्टीमेटली दिस लोड इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द सॉइल। अगर कोई भी मटेरियल डिजायर्ड प्रॉपर्टी का नहीं है, पुअर क्वालिटी का मटेरियल अगर आपने यूज कर लिया है, तो देयर में भी पॉसिबिलिटी कि ये मटेरियल फेल कर गया। अगर ये मटेरियल फेल कर गया तो क्या होने वाला है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ दिस मटेरियल विल मूव लाइक दिस, अल्टीमेटली एट द सरफेस यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा, जो व्हील आपका कंफर्टेबल कंडीशन में मूव कर रहा था, पेवमेंट खराब होने की वजह से, सरफेस खराब होने की वजह से अब वो उतना कंफर्टेबल कंडीशन में मूव नहीं कर पा रहा है। तो फॉर दैट, इसी चीज को इंश्योर करने के लिए जो भी मटेरियल मैं यूज करने जा रहा हूं, उस मटेरियल की स्पेसिफिकेशन, प्रॉपर प्रॉपर्टीज मुझे पता होना चाहिए। अब किस प्रॉपर्टी के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, तो ये डिस्कशन हमारा रहने वाला है। तो पूरे हाईवे मटेरियल को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। तो आई एम डिवाइडिंग द होल सिलेबस ऑफ द हाईवे मटेरियल दैट इज रिलेवेंट फ्रॉम योर गेट 2021 पॉइंट ऑफ व्यू इन टू पार्ट। दिस इज द पार्ट 1। तो इन पार्ट 1 ऑफ द हाईवे मटेरियल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द वेरियस टेस्ट टू एनालाइज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। तो एग्रीगेट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड है, तो फॉर एग्जांपल एग्रीगेट्स में हम इंपैक्ट वैल्यू निकालने वाले कि इंपैक्ट लोड की वजह से क्या इफेक्ट होने वाला है एग्रीगेट्स में, क्या मेरा एग्रीगेट जो मैं यूज कर रहा हूं उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ है कि वो इंपैक्ट को रजिस्ट कर पाए। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल देयर विल बी एप्लीकेशन ऑफ द इंपैक्ट लोड, यस और नो। क्रशिंग वैल्यू क्या एग्रीगेट की, क्रशिंग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, क्रशिंग वैल्यू के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, विच टाइप ऑफ लोडिंग वी शुड अप्लाई। एब्रेशन वैल्यू क्या एग्रीगेट का, एब्रेशन वैल्यू का क्या होने वाला, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा कि नहीं स्क्रैच के लिए, तो फॉर दैट वी विल परफॉर्म द लॉस एंजलस टेस्ट। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज को एसेस करने के लिए अलग अलग हमारे पास टेस्ट हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में टेस्ट परफॉर्म करने वाले, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ बिटुमिन, अब बिटुमिन का पेनिट्रेशन टेस्ट वी विल परफॉर्म, डक्टिलिटी टेस्ट विल बी परफॉर्म, विस्कोसिटी टेस्ट क्या होता है ये चीज समझेंगे। कंक्रीट के टेस्ट जनरली आप बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में पढ़ चुके हैं, यहां पर मैं डिस्कस करूंगा सॉइल के टेस्ट, और सॉइल में बेसिकली वी विल परफॉर्म टू टेस्ट, एक हम लोग करेंगे सीबीआर टेस्ट और दूसरा टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं दैट विल बी द प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली ऑल दीज स्ट्रेसेस, जो भी स्पी लोड की वजह से स्ट्रेसेस आ रहा है, that all loads are going to be, all these stresses are should be beared by the soil only। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए at any condition it is not desirable that the stresses develop due to the external loading, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो भी स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं वो कभी भी ज्यादा नहीं होने चाहिए मेरे सॉइल की स्ट्रेंथ से, सॉइल की कैपेसिटी से। अल्टीमेटली अगर ऐसा हुआ, if the stresses developed due to the external loading are more than as compared to the strength of the soil, the soil is going to be fail,
ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सॉइल फेल कर जाएगी, और सॉइल अगर फेल कर जाएगा तो सॉइल के ऊपर जो भी लेयर्स आपने परफॉर्म बना रखी हैं, ऑल दैट लेयर्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी फेल, अल्टीमेटली द सरफेस इज गोइंग टू बी डेटोरिएटेड, आपकी सरफेस खराब हो जाएगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव ही पेमेंट बनाने का ये है, क्योंकि मैं स्मूथ राइडिंग क्वालिटी, स्मूथ राइडिंग सरफेस प्रोवाइड करना चाह रहा हूं अपने व्हीकल को, और अगर ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो किस मटेरियल को किस एप्लीकेशन में हम यूज कर सकते हैं? यस, तो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू यूज द एग्रीगेट, अब एग्रीगेट को यूज करना तो इट मे बी पॉसिबल कि कोई एग्रीगेट सरफेस कोर्स के लिए सुटेबल नहीं है, सरफेस कोर्स में आप उसको नहीं यूज कर सकते हैं, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट टेस्ट, तो इंपैक्ट वैल्यू के हिसाब से ही बात कर लेते हैं, बट इट मे बी पॉसिबल दिस एग्रीगेट्स कैन बी यूज्ड इन द सब बेस। इस एग्रीगेट्स को जो सरफेस कोर्स में आप यूज नहीं कर पा रहे हो उसको आप सब बेस में यूज कर सकते हो। तो किस मटेरियल को कहां पर अप्लाई करना है, उसके लिए मेरे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, एक तो आपके मटेरियल की प्रॉपर्टीज है जिसको एनालाइज करने के लिए आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और दूसरा हमारे पास हर वर्क के लिए, हर कंस्ट्रक्शन के लिए, हर यूटिलिटी के लिए वी आर हैविंग द स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड हमको आईआरसी ने प्रोवाइड किए हैं। उन दोनों चीजों को कंपेयर करके आई विल डिसाइड वेयर आई शुड यूज दिस मटेरियल, इस मटेरियल को हम लोग कहां पर यूज करने वाले हैं। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है सभी को? तो ये हाईवे मटेरियल का फर्स्ट पार्ट है। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द हाईवे मटेरियल के सेकेंड पार्ट में व्हाट वी विल डू, तो लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले मार्शल मिक्स डिजाइन। वी विल डिस्कस अबाउट द मार्शल मिक्स डिजाइन। अब इसके बारे में भी समझेंगे हम लोग। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहना, वी वांट टू फाइंड द परसेंटेज ओबीसी। परसेंटेज ओबीसी क्या होता है? ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम लोग देखेंगे मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड, जिसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले पर्सनल ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। तो ये दो पार्ट है। चलो अब एग्जाम की बात कर ले। तो इफ आई टॉक अबाउट योर गेट एग्जाम, हाईवे मटेरियल से मेजरली यू हैव ए चांस दैट यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम द मार्शल मिक्स डिजाइन। यस, तो यू कैन एक्सपेक्ट 2 मार्क क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम मार्शल मिक्स डिजाइन, और 1 मार्क क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द टेस्ट। तो टेस्ट का जो क्वेश्चन आएगा दैट इज वेरी बेसिक। तो फॉर एग्जांपल जनरली वो आपसे पूछता है कि इंपैक्ट वैल्यू करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, क्रैशिंग वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, बिटुमिन की डक्टिलिटी मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं, बिटुमिन की विस्कोसिटी मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो स्टैंडर्ड्स वैल्यू, स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन आते हैं, और अच्छा क्वेश्चन जो मिलेगा दैट विल बी फ्रॉम मार्शल मिक्स डिजाइन। मार्शल मिक्स डिजाइन का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो एज पर द नीड ऑफ एग्जाम, डिटेल डिस्कशन इज ऑल्सो अवेलेबल। तो दोज हु वांट टू कंप्लीट दिस डिटेल डिस्कशन, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दिस इज द क्रैश कोर्स, तो ऑब्वियसली हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड बात करने वाले हैं, बट इसी चैनल पे आपको एक हाईवे इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट मिलेगा। इन हाईवे इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन डिटेल ऑल्सो। तो दोज हु वांट टू रिफर द डिस्कशन इन डिटेल दे कैन गो टू द प्लेलिस्ट, और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। चलो तो स्टार्ट किया जाए। तो टेस्ट वाले पार्ट में कुछ नहीं करना। टेस्ट वाले पार्ट में जैसा मैंने आपको बताया, तो आपके लिए एक असाइनमेंट है, ये मैं चाहता हूं ये आप खुद ही करो। दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल। कंप्लीट असाइनमेंट क्या करना है, वी विल मेक अ टेबल लाइक दिस। तो क्या मटेरियल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उस मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टीज को आप देखना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टीज विल बी देयर, एंड देन कौन सा टेस्ट उसके लिए परफॉर्म करने वाले हैं, और उस टेस्ट की जनरल स्पेसिफिकेशंस क्या है, स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस टेस्ट। दिस 4 कॉलम्स यू हैव टू फिल। तो फॉर एग्जांपल आई विल डू इट फॉर एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स के लिए यूज करने वाला हूं। तो फॉर एग्जांपल एग्रीगेट की पहली प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं, आई वांट टू फाइंड आउट द क्रशिंग, क्रशिंग को फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। यस, आई वांट टू फाइंड आउट द एब्रेशन, एब्रेशन वैल्यू को मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। इन द केस ऑफ बिटुमिन, बिटुमिन के केस में मैं डक्टिलिटी निकालना चाह रहा हूं, डक्टिलिटी। तो in this way you are going to complete this assignment, and yes, that is more than enough from your GATE exam point of view. आप सारे मटेरियल्स का, कौन कौन से मटेरियल्स का, एग्रीगेट का, बिटुमिन का, कंक्रीट का और सॉइल का
ये इस तरीके से टेबल बनाने वाले हैं और उस टेबल में इन चीजों को आपको रिप्रेजेंट करना है, किस मटेरियल की किस प्रॉपर्टीज को आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, उसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है और उन टेस्ट की क्या जनरल स्पेसिफिकेशंस हैं, दैट यू हैव टू राइट। कर लोगे? ठीक है सर, फिर आप क्या बताएंगे? ये तो अगर मैं कर लूंगा तो सर आप क्या डिस्कस करेंगे? तो मटेरियल में अब मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं इन दिस सीरीज, दैट यू शुड नो। तो इन मटेरियल आई विल डिस्कस 3 टेस्ट, 3 टेस्ट को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट द सीबीआर टेस्ट। हम लोग सॉइल के लिए सीबीआर टेस्ट को बताने वाले, मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट। वी विल डिस्कस द प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट सॉइल का मैं बताने वाला हूं। एंड वी विल ऑल्सो परफॉर्म द मार्शल टेस्ट, मार्शल टेस्ट। ये 3 टॉपिक मैं आपको हाईवे मटेरियल में कंप्लीट कराऊंगा और इससे आप अच्छा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द गेट एग्जाम। तो आई होप यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है। एवरीवन प्लीज कंफर्म द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाउ वी आर प्रोसीडिंग इन दिस हाईवे मटेरियल चैप्टर, दैट शुड बी क्लियर टू यू। कंफर्म करो बेटा। चलो, तो आज मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे मार्शल टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, मार्शल टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मार्शल टेस्ट को डिटेल में देखेंगे क्या क्या करना है। तो यू विल फाइंड वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, आपको गेट प्रीवियस ईयर में बहुत मटेरियल से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन मिलने वाला, दैट इज रिलेटेड टू द मार्शल मिक्स डिजाइन। चलो, आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट। तो मार्शल मिक्स टेस्ट, मार्शल मिक्स डिजाइन देख लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा टेस्ट है। करना क्या है इसको भी समझ लेंगे। इन जनरल मैंने आपको बताया हम लोग मार्शल मिक्स डिजाइन करने वाले हैं टू फाइंड ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट, ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। तो ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट निकालना। सर ये ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट होता क्या है? ये ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट होता क्या? तो अगर मैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में मिक्स की बात करूं, जिस मिक्स से आप सरफेस कोर्स बनाने वाले हैं, तो व्हाट वी विल फाइंड कि इस तरीके का कुछ मिक्स रहेगा। मिक्स विल बी देयर। तो फॉर एग्जांपल दीज आर योर कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट है। वी आर यूजिंग द फाइन एग्रीगेट, हमारे पास फाइन एग्रीगेट है इस तरीके से। वी आर ऑल्सो यूजिंग द फिलर मटेरियल, तो वी हैव यूज सम फिलर मटेरियल। फॉर एग्जांपल दीज आर द ग्रीन वंस आर द फिलर मटेरियल। और इन सबको होल्ड करने के लिए हम लोगों ने क्या लगा रखा है? वी हैव यूज द बिटुमिन। तो यस, बिटुमिन इज देयर टू होल्ड ऑल दिस मटेरियल। इन सारे मटेरियल्स को होल्ड करने के लिए आपने बिटुमिन प्रोवाइड कर रखा है। मुद्दा ये है, प्रॉब्लम ये है कि कितने कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, तो इन सबको, तो इफ आई टॉक अबाउट एग्रीगेट्स, क्या क्या मिक्स में होने वाला है इन मिक्स, इनको मैं बोलने वाला हूं कोर्स एग्रीगेट हम लोग यूज करने वाले हैं। वी विल यूज फाइन एग्रीगेट, वी विल यूज फिलर मटेरियल, फिलर मटेरियल्स को भी हम लोग यूज करने वाले हैं और इसके साथ हम लोग यूज करेंगे बिटुमिन। अब होता क्या है इसको समझो। इन तीनों को आप बोलते हो मिनरल एग्रीगेट। दीज ऑल आर मिनरल्स एग्रीगेट, यस और नो? तो ये मिनरल एग्रीगेट हैं और मिनरल एग्रीगेट के लिए साथ हम लोग यूज करने वाले हैं बिटुमिन एज ए बाइंडर मटेरियल। वी आर गोइंग टू यूज बाय बिटुमिन एज ए बाइंडर मटेरियल। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आई वांट टू नो हाउ मच बिटुमिन आई शुड ऐड। कितना बिटुमिन मैं ऐड कर दूं जिससे मेरी जो भी रिक्वायरमेंट है इस मिक्स की वो फुलफिल हो जाए। अब एक मिक्स से जिससे आप फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाना चाह रहे हैं, सरफेस कोर्स बनाना चाह रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपेक्टेशन है? तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं इतना सफिशिएंट बिटुमिन ऐड करूं दैट शुड होल्ड ऑल द मटेरियल्स। ये सारे मटेरियल्स को होल्ड करके रखना चाहिए, यस और नो? दिस शुड होल्ड ऑल द मटेरियल्स। इट शुड बी ड्यूरेबल, इट शुड बी टेम्परेचर रेजिस्टेंट। ऐसा ना हो कि आपने जो बिटुमिन यूज किया है टेम्परेचर कम या ज्यादा होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज बदल रही है, यस और नो? शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ बिकॉज अल्टीमेटली वी आर अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। इसी के ऊपर आप व्हीकल का मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं, यस और नो? तो ड्यूरेबिलिटी विल बी देयर, इलास्टिसिटी विल बी देयर। दीज आर सम प्रॉपर्टीज दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बिटुमिन। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, हाउ मच कंटेंट ऑफ द बिटुमिन वी शुड ऐड। कितना बिटुमिन ऐड करें? अब ये निकालने के लिए ना कम बिटुमिन ऐड करना है ना ज्यादा, क्योंकि अगर आप किसी भी जो
रिक्वायर्ड बिटुमिन है, बिटुमिन कंटेंट है, उससे कम अगर बिटुमिन ऐड करेंगे देन ऑल्सो यू आर विल नॉट एबल टू अचीव योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। उस केस में भी आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा विटामिन कंटेंट मैं ऐड कर दूंगा तो भी मेरे लिए यूजफुल नहीं है। तो कितना विटामिन ऐड करना है कितने एग्रीगेट में, फॉर दैट मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड वी आर यूजिंग, और उसी का डिस्कशन हम लोग करने वाले। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर। सबसे पहला काम तो यह कि ऑब्जेक्टिव एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हम लोग किसी भी टेस्ट को क्यों परफॉर्म करने वाले। तो यस, नाउ वी विल से कि फॉर दिस क्वांटिटी ऑफ मिनरल एग्रीगेट दिस शुड बी द क्वांटिटी दैट वी आर गोइंग टू मिक्स विद द मिनरल एग्रीगेट। तो विटामिन की क्वांटिटी निकालने के लिए बात करने वाले। क्लियर है ये बात? ये कहानी क्लियर है? बोलो। तो इसका एक तरीका बताया, किसने बताया? मार्शल साहब ने बताया। क्या बताया उसको देखते हैं। तो मार्शल हैव डिस्कस द टेस्ट एंड दैट इज द, देखो, तो देयर आई हैव प्रोवाइडेड द पीपीटी, ये पीडीएफ अवेलेबल है। ये पीडीएफ में शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि आपको इस टेस्ट की सारी स्पेसिफिकेशंस मिल जाए। क्या टेस्ट के स्पेसिफिकेशंस और क्या चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो बहुत सारे मेथड्स हैं मिक्स डिजाइन करने के लिए, वेरियस मेथड्स आर अवेलेबल बेस्ड ऑन द टेस्ट स्पेसिमेन कैसा यूज कर रहे हैं, उसका क्या साइज है, कॉम्पैक्शन डिग्री लेवल कितना है, और टेस्ट स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे वी हैव सेपरेट मेथड्स। बट इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस मार्शल मिक्स डिजाइन, और ये ही आपके गेट के सिलेबस का पार्ट है। क्या बोला गया मार्शल मिक्स डिजाइन में? तो मार्शल मिक्स डिजाइन में आपको करना क्या है, दो वैल्यू आपको निकालना है। एक वी विल फाइंड द स्टेबिलिटी वैल्यू एंड एक वी विल फाइंड द फ्लो वैल्यू। दो पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मार्शल के लिए हम लोग एक टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, और देन वी विल परफॉर्म सम एनालिसिस। टेस्ट और एनालिसिस के रिजल्ट्स के बेसिस पे अल्टीमेटली वी विल फाइंड द परसेंटेज ओबीसी, दैट इज ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। तो दो पार्ट में चलने वाला, ये दो पार्ट में डिस्कशन होगा। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मार्शल टेस्ट। तो स्टेबिलिटी नंबर क्या है और फ्लो वैल्यू क्या है, पहले इसको समझते हैं। व्हाट इज द स्टेबिलिटी नंबर, व्हाट इज द फ्लो वैल्यू, ये दो क्वांटिटी आपको मिलेंगी टेस्ट से। तो वी विल फाइंड द स्टेबिलिटी नंबर, स्टेबिलिटी नंबर की मैं बात करूं, और फ्लो वैल्यू, ये दोनों चीजें हम लोग निकालने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। क्लियर है? देन वी विल परफॉर्म द डेंसिटी एनालिसिस। तो आपने सॉइल मैकेनिक्स कवर कर रखी होगी, कुछ कंसेप्ट्स वहां पर उसके यूज करने वाले हैं, और कुछ एनालिसिस वाला पार्ट परफॉर्म करेंगे। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी देन वी विल फाइंड द ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट, दैट वी विल डिस्कस। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेबिलिटी नंबर। तो स्टेबिलिटी नंबर क्या है कि जो भी आपने एक मिक्स बनाया, आप एक मिक्स बनाएंगे, ऑब्वियसली कितना विटामिन ऐड करना ये मुझे नहीं पता है, तो मैं कोई एक एग्रीगेट का वेट लूंगा। फॉर एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग 1200 ग्राम ऑफ द मिनरल एग्रीगेट। 1000 से 1200 ग्राम के बीच में आपने मिनरल एग्रीगेट्स ले लिए। अब उस मिनरल एग्रीगेट में बाय वेट वी आर गोइंग टू यूज सम विटामिन, हम विटामिन को ऐड करने वाले। तो फॉर एग्जांपल इन द ट्रायल वन में मैंने क्या किया, ट्रायल वन में मैंने 3.5% विटामिन ऐड कर दिया, 3.5% विटामिन ऐड कर दिया। अब उस विटामिन को ऐड करके आई एम गोइंग टू मिक्स दैट विटामिन, उस विटामिन को मिक्स कर देंगे मिनरल एग्रीगेट्स के साथ। यस और नो? एज पर द स्पेसिफिकेशन सजेस्टेड बाय द मार्शल, मार्शल की स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे मैं उससे एक स्पेसिमेन बनाऊंगा, और उस स्पेसिमेन पे हम लोग क्या करने वाले, लोडिंग अप्लाई करने वाले। एज पर द स्पेसिफिकेशन दैट द लोडिंग रेट विल बी 5.8 mm पर मिनट, सॉरी 50.8 mm पर मिनट। इस तरीके से वी आर गोइंग टू अप्लाई द लोड। तो यस, दिस स्पेसिफिकेशन दैट आई एम अंडरलाइनिंग, जो पार्ट मैं यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं वो आपको पता होना चाहिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यस, फॉर फर्स्ट ट्रायल वी विल परफॉर्म, एक स्पेसिमेन बनाया ट्रायल वन के लिए। जब आप लोड लगाओगे एक समय के बाद, एक टाइम के बाद, वो स्पेसिमेन फेल कर जाएगा। यस और नो? जब आप किसी भी स्पेसिमेन में लोड अप्लाई करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, आर गोइंग टू अप्लाई द लोड एट द रेट ऑफ 50.8 mm पर मिनट, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ड्यूरेशन द स्पेसिमेन इज गोइंग टू बी फेल। उस स्पेसिमेन, किस लोड पे वो स्पेसिमेन फेल हो रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लोड एट द टाइम ऑफ द फेलियर ऑफ द स्पेसिमेन, और उसी वैल्यू को मैं बोलने वाला हूं स्टेबिलिटी नंबर। तो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी नंबर क्या है, ये फेलियर लोड है।
दिस इज योर फेलियर लोड, जहां पर आपका स्पेसिमेन क्या करने वाला है, फेल करने वाला है। क्लियर है? स्टेबिलिटी नंबर क्या होता है, बात समझ में आ गई कि नहीं? सिमिलरली व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई अ लोड ऑन ए स्पेसिमेन, जब किसी स्पेसिमेन पे आप लोड लगाओगे तो ऑब्वियसली बिफोर फेलियर, फेलियर के पहले देयर शुड बी सफिशिएंट डिफॉर्मेशन, देयर विल बी ए सफिशिएंट डिफॉर्मेशन बिफोर द फेलियर। अब फेलियर के पहले वो स्पेसिमेन कितना डिफॉर्म कर रहा है, उसी को मैं बोलने वाला हूं फ्लो वैल्यू, उसी को मैं बोलने वाला हूं फ्लो वैल्यू। तो कैसे करते हैं, अभी मैंने एक बेसिक आइडिया आपको प्रोवाइड किया है, कैसे टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कैसे इन सारी क्वांटिटीज को मेजर करने वाले हैं, स्टेबिलिटी नंबर एंड फ्लो वैल्यू विद द हेल्प ऑफ मार्शल टेस्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। डोंट वरी। क्लियर? चलो देखते हैं। लेकिन अब जो भी स्पेसिमेन, अभी मैं सारा कुछ जो गेम कर रहा हूं दैट इज फॉर ट्रायल 1, और ट्रायल 1 में फॉर एग्जांपल मैंने 3.5% बिटुमिन ऐड किया। यस, 3.5% बाय वेट। जब ये 3.5% वाले में मैंने स्टेबिलिटी नंबर, इसके लिए दो वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने, एक हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, निकाल लिया स्टेबिलिटी नंबर, और दूसरी वैल्यू हम लोगों ने निकाली टेस्ट से, दैट इज फ्लो वैल्यू। सिमिलरली सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर द ट्रायल 2। अब मैं सेम काम करूंगा ट्रायल 2 के लिए, तो आई एम इंक्रीजिंग द बिटुमिन कंटेंट नाउ। फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग 4% बिटुमिन कंटेंट। अब अगर मैं 4% बिटुमिन कंटेंट यूज कर रहा हूं, अगेन वी विल अगेन फाइंड फॉर दिस स्पेसिमेन, आई विल फाइंड द स्टेबिलिटी नंबर। यस, आई विल फाइंड द स्टेबिलिटी नंबर, आई विल फाइंड द फ्लो वैल्यू। स्टेबिलिटी नंबर और फ्लो वैल्यू मिलने वाला है। सिमिलरली आई विल गो फॉर द ट्रायल 3, आई विल गो फॉर द ट्रायल 4। तो अलग अलग ट्रायल्स करने, अलग अलग ट्रायल्स करने, बहुत सारे स्पेसिमेंस हम लोग बनाने वाले एक एक करके। बट इन जनरल एक स्पेसिमेन कैसे बनेगा, उसकी स्पेसिफिकेशन को समझते हैं। तो कैसे बनाना है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। स्पेसिमेन प्रिपरेशन देखो, तो सबसे पहले आपने 1200 ग्राम क्या ले लिया, एग्रीगेट्स एंड फिलर मटेरियल, जिनको मैंने बोल दिया था मिनरल एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर मटेरियल, इनको मैंने बोल दिया था मिनरल एग्रीगेट। इसको मैं क्या कर लूंगा, हीट कर लूंगा एट द टेम्परेचर ऑफ 175 टू 190। इस टेम्परेचर पे हीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी उसका मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को एलिमिनेट करने के लिए आपने सबसे पहले उसको 175 से 190 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर लिया, हीट कर लिया। तो अब मेरे पास मिनरल एग्रीगेट्स थे, अप्रोक्सीमेटली वी हैव टेकन द 1200 ग्राम वेट ऑफ द एग्रीगेट्स एंड द फिलर मटेरियल, एंड यस वी आर हीटिंग दैट मटेरियल अप टू 175 190 इन द रेंज ऑफ 175 टू 190 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला काम तो ये कर लिया। क्लियर? दूसरे स्टेप में क्या करने वाले हैं, अब जो बिटुमिन आप यूज करने वाले हैं उसको वी आर गोइंग टू हीट एट द टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 121 टू 125। ठीक है, तो जो भी उसके अंदर गैस वगैरह उनको निकालने के लिए आपने क्या कर लिया, आपने उस बिटुमिन को भी हीट कर लिया, प्रॉपर मिक्सिंग हो पाए, डिजायर्ड विस्कोसिटी विल बी देयर। तो फॉर दैट बिफोर मिक्सिंग वी आर हीटिंग दैट बिटुमिन, उस बिटुमिन को हम लोग हीट करने वाले हैं। अब आपने लिया ट्रायल 1, टेक ट्रायल 1। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी डिस्कस कर रखा था पहले, से 3.5% और 4% बाई वेट। तो जो भी मिनरल एग्रीगेट था उसके बाई वेट पहला ट्रायल फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 3.5% का। ठीक है, अच्छी बात है। तो आपने 1200 ग्राम के अकॉर्डिंग 3.5% बिटुमिन को निकाला और उस बिटुमिन को क्या कर दिया, बिटुमिन को मिक्स करने वाले। द हीटेड एग्रीगेट एंड द बिटुमिन्स आर थोरली मिक्स। तो मिक्सिंग टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना, दैट इज 154 टू 160। टेम्परेचर्स आर इंपॉर्टेंट। किस टेम्परेचर पे आपने मिनरल एग्रीगेट को हीट किया, किस टेम्परेचर पे आपने बिफोर मिक्सिंग बिटुमिन को हीट किया, और एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग क्या टेम्परेचर मेंटेन रखना है, दैट वी आर सीइंग, दैट इज 154 टू 160 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें, अब आपने जो मिक्स रेडी कर लिया उसको प्री हीटेड माउल्ड में कॉम्पैक्ट करेंगे। तो इस तरीके का हमारा कुछ माउल्ड रहने वाला है। वी विल हैव अ माउल्ड लाइक दिस। इसमें मैं इस मिक्स को फिल करूंगा और टॉप और बॉटम दोनों तरफ विद द हेल्प ऑफ रैमर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द 50 ब्लोस। 50 ब्लो ऑन ईच साइड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू गेट इट प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड। आपने जो भी इसमें मिक्स यूज किया, मिक्स फिल किया है, उसको मैं प्रॉपरली क्या कर दूंगा, कॉम्पैक्टेड कर दूंगा। ठीक है, टेम्परेचर अगेन यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज 138 डिग्री टू 149 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब अगर कभी बिटुमिन आपका फॉर एग्जांपल ये मिक्स आपने ज्यादा बना लिया था, कोई दिक्कत नहीं, आप इस सरफेस को लेवल कर दो, इस सरफेस को लेवल कर दो। इस एक्स्ट्रा बिटुमिन को हम क्या कर देने वाले हैं, हटा देंगे। तो कॉम्पैक्टेड थिकनेस जो होगी
वो इस रेंज में होगी, दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 63.5 प्लस माइनस 3 mm। तो ये हाइट आपको मिलने वाली है, द थिकनेस यू विल गेट ऑफ द कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन। क्या करा, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मिनरल एग्रीगेट्स को लिया, 175 से 190 के रेंज के बीच में उसको हीट कर दिया। बिटुमिन को लिया, बिटुमिन को 121 से 125 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट कर दिया। दोनों को मिक्स कर दिया एट द टेम्परेचर 154 टू 160 इन द रेंज। यस, मिक्स करने के बाद क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द कॉम्पैक्शन ऑन द आइदर साइड। तो 50 ब्लोज विद द हेल्प ऑफ रैमर आपने कॉम्पैक्शन प्रोवाइड किया, और जो भी एडिशनल मटेरियल था मोल्ड्स के साइज से ऊपर का, उस मटेरियल को आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। क्लियर है कहानी? स्पेसिमेन कैसे बन रहा समझ में आ गया कि नहीं? हाउ वी आर प्रिपेयरिंग द स्पेसिमेन, दैट इज क्लियर और नॉट? एवरीवन प्लीज कंफर्म, एवरीवन प्लीज कंफर्म। यहां तक की कहानी क्लियर है? चले आगे, चलो सी द नेक्स्ट डिस्कशन, सी द नेक्स्ट डिस्कशन। अब एक बार आपने एक ट्रायल कर लिया, तो फॉर ट्रायल 1 वी हैव डन होल स्टोरी। नाउ आई विल टेक द अनदर ट्रायल। अब मुझे दूसरा ट्रायल लेना पड़ेगा, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, प्लस 0.5% बिटुमिन बढ़ा दिया। तो फॉर एग्जांपल मैंने 3.5% लिया था, नाउ आई विल टेक द 4% बिटुमिन। इन द नेक्स्ट ट्रायल आई विल टेक द 4.5% बिटुमिन। इस तरीके से हम लोग अब क्या करने वाले हैं, प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक है, अब मुझे चलना है मार्शल टेस्ट सेटअप को हम लोग देख लेते हैं, वहां पर क्या गेम होने वाला है। तो दिस इज योर मार्शल टेस्ट सेटअप, दिस इज योर मार्शल टेस्ट सेटअप। यह आपने अभी भी स्पेसिमेन प्रिपेयर किया है। दिस स्पेसिमेन यू हैव प्रिपेयर्ड जस्ट राइट नाउ। हाइट वाज द 63.5 mm, प्लस माइनस 3 mm विल बी देयर। और अब इसको, इस स्पेसिमेन को वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इन बिटवीन दीज प्लेट्स, इन प्लेट्स के बीच में। तो ये डाया इज विजिबल टू यू, यस और नो? दिस फेज इज विजिबल टू यू। तो लोडिंग जो अप्लाई करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई डायमेट्रिक लोडिंग। इन द मार्शल टेस्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई द डायमेट्रिक लोडिंग ऑन द स्पेसिमेन। इस स्पेसिमेन को, फॉर एग्जांपल दिस वाज द पोजीशन, अब आपने इसको इस तरीके से प्लेस कर दिया इन दो प्लेट्स के बीच में। यू प्लेस दिस स्पेसिमेन लाइक दिस। अरे ऐसे देख लो, तो ये आपको दिख रहा था। नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस दिस स्पेसिमेन इन बिटवीन द प्लेट लाइक दिस, इन बिटवीन द प्लेट लाइक दिस, इस तरीके से प्लेट के। एंड हेयर, फ्रॉम हेयर दीज आर द प्लेट्स। अब मैं लोड अप्लाई करने वाला हूं, चलो अप्लाई करो, जस्ट अप्लाई द लोड। लोड कितना अप्लाई कर रहे हो उसको मेजर करने के लिए मैंने एक यहां पर डायल गेज लगा रखा है। इन दोनों प्लेट्स को भी जितना ये नीचे आएगा, ये प्लेट नीचे आएगा, बिकॉज जब आप लोड अप्लाई करेंगे देयर विल बी डिफॉर्मेशन, ये डिफॉर्मेशन होने वाला है, यस और नो? वो डिफॉर्मेशन मेजर करने के लिए आपने एक डायल गेज यहां पर लगा रखा। वी हैव इंस्टॉल्ड 2 डायल गेज। ठीक है, जब आप लगातार लोड अप्लाई करते रहेंगे, आफ्टर सम टाइम दिस स्पेसिमेन इज गोइंग टू बी फेल। ये स्पेसिमेन फेल करेगा, यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना। किस लोड पे ये स्पेसिमेन फेल कर रहा है, वो लोड ही आपको बताने वाला है स्टेबिलिटी नंबर। तो यूनिट लिख लेते हैं केजी। जनरली लोड को हम लोग यहां पे मेजर कर लेंगे इन द टर्म्स ऑफ केजी, और वो आपको बताएगा स्टेबिलिटी नंबर। दिस इज फॉर ट्रायल 1। ये पूरी कहानी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फॉर ट्रायल 1। क्लियर है यहां तक? जब ये डिफॉर्म हो रहा होगा, तो इस डायल गेज को अगर मैं डिटेल में देखूं, तो यू विल फाइंड दिस डायल गेज समथिंग लाइक दिस। यहां पर जो एक गैप है, दैट इज ऑफ 0.25 mm, 0.25 mm का गैप है। इनिशियली फॉर एग्जांपल दिस निडल वाज लाइक दिस, ये निडल कुछ इस तरीके की थी। एट द टाइम ऑफ फेलियर यू आर सेइंग कि दिस निडल इज मूव्ड अप टू दिस पॉइंट। कितने डिवीजन ये मूवमेंट कर गया? तो 1 2 3। दिस 3 इज गोइंग टू बी योर फ्लो वैल्यू। समझना, डिफॉर्मेशन और फ्लो वैल्यू में फर्क है। कितने डिवीजन ये फेलियर के पहले मूव कर रहा है, उसको आप बोल लो फ्लो वैल्यू। सर फ्लो वैल्यू और डिफॉर्मेशन में कोई रिलेशनशिप है क्या? इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लो वैल्यू एंड डिफॉर्मेशन? यस, क्योंकि अगर आपको पता है कि एक डिवीजन में 0.25 mm का डिफॉर्मेशन हो रहा है, मैंने बोला आपसे कि अगर 8 इज द फ्लो वैल्यू, अगर फ्लो वैल्यू किसी भी स्पेसिमेन के लिए 8 है, तो उसके लिए मुझे डिफॉर्मेशन की वैल्यू बता दो। उसके लिए डिफॉर्मेशन कितना होगा ये बता दो। अबे तो आराम से बता सकते हो ना। तो 8 इंटू 0.25 mm, दैट विल बी आई थिंक इक्वल टू 2 mm, यस और नो? तो 2 mm का टोटल डिफॉर्मेशन हुआ एट बिफोर द फेलियर, यस और नो?
तो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर कि व्हाट इज द फ्लो वैल्यू, व्हाट इज द डिफॉर्मेशन, यस और नो। अगर मैं बोलता हूं डिफॉर्मेशन 2 mm था, कि अगर इफ द स्पेसिमेन का जो डिफॉर्मेशन आपको बताया गया दैट इज 2 mm, तो क्या उसके बेसिस पे आप फ्लो वैल्यू बता सकते हो? यस, वी कैन टेल द वैल्यू दैट इज गोइंग टू बी 8 इज दैट फ्लो वैल्यू। तो ये 2 काम आपको करने थे विद द हेल्प ऑफ मार्शल टेस्ट। ऐसे बहुत सारे ट्रायल्स, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3, ट्रायल 4 we are going to perform, we are going to measure the stability number and flow value for the different trials. Clear है बेटा? Point is clear everyone? चले आगे, चलो आगे कहानी देखो, आगे कहानी देखो। अब 2 काम आपने निकाल लिए, स्टेबिलिटी नंबर एंड फ्लो वैल्यू। अब बाकी प्रॉपर्टीज मुझे और निकालनी है, कुछ प्रॉपर्टीज और निकालेंगे, जैसे थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसी को आप बोलते हो अपीयरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपीयरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स। सारे पैरामीटर्स आपको हर ट्रायल के लिए निकालने। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसी को आप बोलते हो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसी को बोलते हो आप मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द बिटुमिन, कितना बिटुमिन आपने ऐड किया है उसका वॉल्यूम परसेंटेज आप निकालने वाले हैं। परसेंटेज वाइट्स, कितने वाइट्स हैं इन मिक्स्ड एग्रीगेट, इन मिनरल एग्रीगेट दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर। परसेंट वाइट्स फिल्ड विद द बिटुमिन, परसेंट वाइट फिल्ड विद द बिटुमिन, दैट इज VFB। तो ऑल दीज क्वांटिटीज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर ऑल द ट्रायल। सारे ट्रायल्स के लिए आपको ये सारी चीजें परफॉर्म करनी। लेट्स सी वन बाय वन, लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर स्पेस कैसे निकालने वाले, जिसको मैंने बोला अपीयरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप सभी को पता है फॉर डिफाइनिंग द थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द एयर वाइट्स, एयर वाइट्स को कंसीडर नहीं करना होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या, तो मैं लिख सकता हूं GT विल बी इक्वल टू, क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ द मिक्स, यूनिट वेट ऑफ द मिक्स एंड यूनिट वेट ऑफ द वाटर। Yes or no? With respect to water we are going to define. अब मुद्दा क्या है, यूनिट वेट ऑफ मिक्स को मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ द मिक्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द मिक्स इनटू गामा डब्ल्यू। यस और नो, बोलो। आप सभी को पता है गामा डब्ल्यू इज गोइंग टू बी 1 ग्राम पर सीसी, गामा डब्ल्यू इज गोइंग टू बी 1 ग्राम पर सीसी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द मिक्स, ये अपना मिक्स था, इसमें मैंने क्या क्या यूज किया, लेट्स सी। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव यूज्ड द एग्रीगेट्स, aggregate of type 1, aggregate of type 2, for example this is the filler material of aggregate of type 3, and we have also used the bitumen। bitumen को ऐड किया और कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ तो एयर रह जाएगा, yes or no। तो I can represent the weight, volume and weight। तो वॉल्यूम तो होने वाला, दिस इज गोइंग टू बी द वेट का अगर मैं बात कर लेता हूं तो वेट ऑफ एयर इज गोइंग टू बी 0, दिस इज गोइंग टू बी वेट ऑफ बिटुमिन, दिस इज गोइंग टू बी वेट ऑफ एग्रीगेट थर्ड, this is going to be weight of aggregate 2, this is going to be weight of aggregate 1। yes or no? तो फेज डायग्राम बना सकते हैं हम लोग, फेज डायग्राम आप सभी ने डिस्कस कर रखे हैं। सिमिलरली हियर आई कैन रिप्रेजेंट द वॉल्यूम, तो दिस इज गोइंग टू बी वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर तो 0 नहीं होगा ना, दिस इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन, दिस इज गोइंग टू बी V3, दिस इज गोइंग टू बी V2 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर V1। तो वेट और वॉल्यूम की बात कर ली, और ये पूरा जो था ये अपना मिक्स था, that whole assembly was the mix। तो yes we can write W mix upon V mix, yes or no। क्या कर लें, अरे यार अगर मैं बात करूं वेट ऑफ मिक्स, तो इस मिक्स में क्या क्या है, तो वेट ऑफ मिक्स में W1 है, W2 है, W3 है, वेट ऑफ विटमिन है और वेट ऑफ एयर है, yes or no। डिवाइड बाई वॉल्यूम की अगर मैं बात कर लूं तो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस VB प्लस VA, यस और नो, इनटू गामा डब्ल्यू, इनटू गामा डब्ल्यू। मुद्दा यह है कि द वेट ऑफ एयर इज गोइंग टू बी 0, और थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करते समय आपको एयर वाइट्स नहीं चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों टर्म को निग्लेक्ट कर दूंगा तो आई थिंक आई विल गेट GT विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस WB डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस VB इंटू गामा डब्ल्यू, यस और नो। तो एक एक्सप्रेशन तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, एक एक्सप्रेशन तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, सही है। इसको और किसी तरीके से भी लिख सकते हैं क्या,
क्या जीटी को और किसी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं? करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी भी मटेरियल का, तो मटेरियल 1 की मैं बात कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट द मटेरियल 1। तो क्या मटेरियल 1 की स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी मैं लिख सकता हूं? यस। तो मटेरियल 1 की स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल 1, यूनिट वेट ऑफ द वाटर, यूनिट वेट को मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ द मटेरियल 1, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल 1 इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। यस और नो? तो क्या मैं यहां से वॉल्यूम इनटू गामा डब्ल्यू इसका कोई वैल्यू निकाल सकता हूं? यस। तो दिस इज गोइंग टू बी W1 अपॉन G1। यस और नो? देख लो, कहीं कोई डाउट हो तो पूछो। यस। इसी एक्सप्रेशन को मैं चेंज कर देता हूं, V1 इंटू गामा डब्ल्यू, V2 इंटू गामा डब्ल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या? तो आई कैन राइट GT विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस बिटुमिन का वेट डिवाइड बाई, दिस इज गोइंग टू बी W1 अपॉन G1, W2 अपॉन G2। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग मटेरियल की, जो भी मटेरियल आपने यूज किया उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, देन ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स। थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स। तो ये सेकेंड रिप्रेजेंटेशन हो गया। सर और कोई तरीका भी है क्या? हाँ बिल्कुल। अगर आपको टोटल वेट और बाकी क्वांटिटीज का परसेंटेज पता है, बाकी मटेरियल्स के परसेंटेज पता है इन द टर्म्स ऑफ टोटल वेट, तो कैन आई ऑल्सो राइट GT मिक्स विल बी इक्वल टू टोटल वेट इज गोइंग टू बी 100%। यस और नो? टोटल वेट तो 100% होगा, तो W1 अपॉन G1 इन परसेंटेज प्लस W2 अपॉन G2 इन परसेंटेज प्लस W3 अपॉन G3 इन परसेंटेज प्लस WB अपॉन GB इन परसेंटेज। तो ये टोटली डिपेंड करेगा सवाल में डेटा आपको कैसा दे रखा गया, इन विच फॉर्म दे आर प्रोवाइडिंग द डेटा, कंसेप्ट वी हैव डिस्कस, उसके बेसिस पे मैं कोई भी एक तरीका यूज करके GT निकाल सकता हूं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिंपल था? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? तो GT कैसे डिफाइन कर रहे हैं, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जिसको मैं अपीयरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकता हूं, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मेरे को मिक्स के वेट, वॉल्यूम या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटीज के बारे में आइडिया है तो। क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट डिस्कशन। अगर मैं निकालना चाह रहा हूं मास और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर निकालना चाह रहे हैं तो आपको इसमें एयर वाइड्स को कंसीडर करना है, इसमें आपको एयर वाइड्स को कंसीडर करना है। तो कैन आई राइट GM विल बी इक्वल टू गामा W, गामा मिक्स, नॉट W, दिस इज गोइंग टू बी मिक्स, दिस इज गोइंग टू बी गामा M अपॉन गामा W। यस और नो? M मतलब मिक्स। इसको मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ द मिक्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द मिक्स इनटू गामा डब्ल्यू। वेट को मैं लिख सकता हूं W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस WB, वेट ऑफ एयर तो अभी भी 0 है, डिवाइड बाई वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं V1, V2, V3, VB एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू गामा डब्ल्यू। अगर आपको एयर का वॉल्यूम पता है तो आप इस तरीके से एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। यस और नो? बट जरूरी नहीं कि आपको एयर का वॉल्यूम अगर दे दे, अगर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। यस और नो? तो आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। यस। तो वैक्स वाला टेस्ट, पैराफिन वैक्स यूज करते हैं, उसके बेसिस पे भी मैं GM निकाल सकता हूं। तो GM ऑफ मिक्स इज गोइंग टू बी वेट ऑफ मिक्स इन एयर माइनस डिवाइड बाई वेट ऑफ मिक्स इन एयर माइनस वेट ऑफ मिक्स इन वाटर। विद द हेल्प ऑफ, अगर मुझे मिक्स का एयर पे वेट और वाटर पे वेट पता है, देन ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द GM लाइक दिस। इस तरीके से GM कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या कर सकता है? अगर मुझे टोटल वेट पता है, टोटल वेट ऑफ द मिक्स और टोटल वॉल्यूम पता है, टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम पता है, देन ऑल्सो, अरे तो ये वही बात हो गई ना, टोटल वेट अगर पता है, टोटल वॉल्यूम अगर पता है, तो भी मैं GM को निकाल सकता हूं। यस और नो? तो आई कैन राइट GM विल बी इक्वल टू वेट ऑफ मिक्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ मिक्स इनटू गामा डब्ल्यू। इस तरीके से मैं कैलकुलेट कर लूंगा। बोलो क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? चलो अगली क्वांटिटी जो आपको कैलकुलेट करनी, तो वी हैव डिस्कस द टू क्वांटिटीज। तो सबसे पहले मैंने थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल ली। सेकंड आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर ली।
और थर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो बात करने वाले दैट इज गोइंग टू बी परसेंटेज एयर वाइट्स। एयर वाइट्स कितने, बहुत सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स विल बी इक्वल टू परसेंटेज जीटी माइनस जीएम अपॉन जीटी। इसी को निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, थ्योरेटिकल और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट की थी मिक्स की, थ्योरेटिकल और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट की थी मिक्स की। क्लियर। नेक्स्ट क्वांटिटी देख लेते हैं दैट इज गोइंग टू बी वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम ऑफ द बिटुमिन। अगर आपको बिटुमिन का कितना परसेंट आपने यूज किया बाय वॉल्यूम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट। तो दिस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन विल बी इक्वल टू, अगर आपको वेट ऑफ बिटुमिन इन परसेंटेज पता है, बिटुमिन कितना ऐड किया बाय वेट, और दिस इज गोइंग टू बी जीएम अपॉन जीबी। दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बिटुमिन, दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बिटुमिन। तो विद दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द बिटुमिन। क्लियर है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ निकाल लेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं वाइट्स इन द मिनरल एग्रीगेट्स। जो मिनरल एग्रीगेट्स यूज किए हैं तो आई शुड से परसेंटेज वाइट्स इन द मिनरल एग्रीगेट। तो मिनरल एग्रीगेट में क्या था, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल, उसमें वाइट्स थे। अब आपने उसमें क्या कर दिया, बिटुमिन ऐड कर दिया है, यस और नो, आपने बिटुमिन ऐड किया है। तो जो भी मिनरल एग्रीगेट्स में वाइट्स थे उनमें या तो बिटुमिन होगा या तो एयर होगा। कैन आई से लाइक दिस, बोलो, जितने भी मिनरल एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर मटेरियल को मिक्स करने के बाद जितने भी वाइट्स बचे थे, अब आप उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, यू आर एडिंग द बिटुमिन इन दैट। तो जो भी वाइट्स थे मिनरल एग्रीगेट में, मिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिक्स, इन द केस ऑफ मिनरल एग्रीगेट जो भी वाइट थे उसमें या तो एयर होगा, वाइट्स होंगे, या तो बिटुमिन होगा। तो वही मैंने लिखा है, वाइट्स इन द मिनरल एग्रीगेट्स इन इज द वॉल्यूम ऑफ द वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ द वाइट्स इन द एग्रीगेट्स, जो एग्रीगेट्स में वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है, एंड इज द सम ऑफ द एयर वाइट्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द बिटुमिन। बिटुमिन का जितना परसेंटेज आप डाल रहे हैं, एयर वाइट्स कितना, ये दोनों मिलके ही आपको एग्रीगेट्स में कितने वॉल्यूम ऑफ वाइट्स हैं वो बताएगा, यस और नो। तो आई कैन राइट परसेंटेज वीएमए जो होगा दैट विल बी इक्वल टू परसेंटेज वीवी, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कितना, जीटी माइनस जीएम अपॉन जीटी, और इसके बेसिस पे परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ विटामिन कितना है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ विटामिन कितना है, और परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ विटामिन कैसे निकालेंगे, दैट जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड, दैट वी हैव डिस्कस, यस और नो। तो यहां से मैं परसेंटेज वीएमए निकाल सकता हूं, आई कैन कैलकुलेट द परसेंटेज वीएमए। तो कौन सी क्वांटिटी थी हमारी, तो दिस वाज द थर्ड, दिस इज गोइंग टू बी फोर्थ, दिस इज गोइंग टू बी फिफ्थ, और अगली एक क्वांटिटी और बची दैट इज वाइट्स फिल्ड विद द बिटुमिन, वाइट्स फिल्ड विद द बिटुमिन। इसको भी परसेंटेज में निकालने वाले, कैसे निकालें, क्या बोला गया कि जो भी बिटुमिन है, जो भी वाइट्स थे उसमें कितने वाइट्स हैं जो बिटुमिन ने फिल कर रखे, टोटल जो वाइट्स आपके पास अवेलेबल थे उसमें से कितने वाइट्स ऐसे हैं जिसमें बिटुमिन क्या हो रखा है, फिल हो रखा है। तो दैट वी कैन कैलकुलेट एट, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, तो परसेंटेज वीएफबी विल बी इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर, तो बिटुमिन का वॉल्यूम कितना, परसेंटेज कितना वॉल्यूम है और कितने टोटल वाइट्स थे, अभी डिस्कस किया, तो टोटल वाइट्स थे परसेंटेज वीबी और परसेंटेज वीबी के बराबर। बोलो उन सब में टोटल वाइट्स में से कितने में बिटुमिन ऐड फिल हो गया है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज परसेंटेज वीएफबी। इसी क्वांटिटी को आपने बोला परसेंटेज वीएफबी, वाइट्स फिल्ड विद द बिटुमिन बिटुमिन। ठीक है, परसेंटेज में कैलकुलेट करने, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 100। अरे बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि पीएफवी विल बी इक्वल टू वीबी परसेंट डिवाइड बाई, ये वीबी प्लस वीबी क्या था, वीवी प्लस वीबी, आई थिंक इट वॉज नथिंग बट परसेंटेज वीएमए, परसेंटेज वीएमए इंटू 100। तो यस आई कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस। इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। बोलो, तो सारी क्वांटिटीज, दो टेस्ट आपने टेस्ट परफॉर्म करके दो क्वांटिटी निकाली थी, स्टेबिलिटी नंबर और फ्लो वैल्यू को, और कुछ एनालिसिस करके कुछ पैरामीटर्स निकाल लिए। अब इनका यूज क्या है, इस पूरे टेस्ट को मैंने स्टार्ट किया था टू फाइंड द ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने टेस्ट परफॉर्म किया था।
एज ऑफ नाउ अभी तक मुझे नहीं पता है ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट कैसे मिलेगा। अभी तक पता चल गया क्या? नहीं। तो देखो अब मार्शल ने क्या बताया, अब देखो मार्शल ने क्या बताया, तो स्टेबिलिटी नंबर और फ्लो वैल्यू की हम लोगों ने बात कर ली थी। यस, देन अब मैं बनाऊंगा प्रिपेयर ग्राफिकल प्लॉट्स। तो एक ग्राफ मैं आपको बना के समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं क्या बनाने वाला हूं, तो यहां पर बाइंडर कंटेंट यूज करने वाला हूं। बाइंडर कंटेंट कितना यूज करेंगे, ध्यान से सुनना, बाइंडर कंटेंट इन द परसेंटेज, और यहां पर कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी नंबर, स्टेबिलिटी नंबर ले लिया केजी में। इधर देखो ध्यान से, तो ये ट्रायल 1 था तुम्हारा, जब तुमने 3.5% बिटुमिन ऐड किया था। दिस इज योर ट्रायल 2, दिस इज योर ट्रायल 3, दिस इज योर ट्रायल 4, दिस इज योर फॉर एग्जांपल ट्रायल 5। तो 3.5%, 4%, 4.5%, 5%, 5.5%, इस तरीके से आपने अलग अलग ट्रायल्स पे कितना बिटुमिन ऐड किया था ये निकाल लिया। कॉमन सेंस की बात है यार, अगर मैं बिटुमिन कंटेंट को बढ़ा रहा हूं तो ये फेलियर के पहले वाला जो लोड था जिसको आपने स्टेबिलिटी नंबर बोला था, इनिशियली इट शुड इंक्रीज, यस और नो। अगर आपका देखो, अगर आपका बिटुमिन कंटेंट कम है, अगर आपका बिटुमिन कंटेंट कम है तो आपका ये स्पेसिमेन कम लोड पे ही फेल कर जाएगा। कैन वी से लाइक दिस, बोल सकते हैं कि नहीं? आपने उसमें बिटुमिन कंटेंट बढ़ा दिया, ऑब्वियसली अब हो सकता है उससे ज्यादा लोड पे फेल करे। यस, तो यू विल गेट द ग्राफ समथिंग लाइक दिस। जब आप इन सारी वैल्यूज को प्लॉट करते हैं तो यू विल गेट द ग्राफ समथिंग लाइक दिस। कुछ देर तक ये वैल्यू क्या करने वाली है, इंक्रीज, रफली बना रहा हूं, डायग्राम नॉट इन स्केल, द डायग्राम इज नॉट इन स्केल। तो यस, जब आप इन सारे पॉइंट्स को मीट करेंगे तो आई थिंक यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलने वाला आपको, मतलब कुछ देर तक इनिशियली द वैल्यू द स्टेबिलिटी नंबर इज गोइंग टू बी इंक्रीज, और जब एक लेवल के बाद आप बिटुमिन कंटेंट ऐड कर देंगे, फ्लूइडिटी विल बी इंट्रोड्यूस, यस और नो। अब आपका जो मिक्स है वो फ्लूइड की तरीके ज्यादा बिहेव करेगा एज कंपेयर टू द सॉलिड, यस और नो। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द स्टेबिलिटी नंबर इज गोइंग टू बी डिक्रीज, स्टेबिलिटी नंबर डिक्रीज होने वाला है। कैन आई से मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर मुझे कहां पर मिल रहा है, दिस इज द मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर, बोलो यार हाँ या ना। मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर या मैक्सिमम लोड के करस्पॉन्डिंग जितना भी बिटुमिन कंटेंट है, इस बिटुमिन कंटेंट को फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं B1%, B1%, कोई भी वैल्यू आ गई। एक चार्ट मैंने बनाया, एक ग्राफ मैंने बनाया, दैट इज ये चार्ट किसके किसके बीच में बनाया हम लोगों ने, स्टेबिलिटी नंबर वर्सेस बाइंडर कंटेंट। आपने एक वैल्यू निकाल ली, क्या ये बिटुमिन कंटेंट ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट होगा? क्या ये बिटुमिन कंटेंट ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट होगा? नहीं होगा। तो सर ये ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट कैसे निकालें? तो फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर सम मोर चार्ट्स, कुछ और भी चार्ट्स हमें चाहिए। कैसे? देखो, तो अब मैंने अलग अलग तरीके से चार्ट बना रखे हैं। देखो, तो परसेंटेज एयर वाइट्स, परसेंटेज वीवी वी हैव कैलकुलेटेड, और जो आपके ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3 थे, सिमिलरली यहां पर भी बिटुमिन कंटेंट एक्स एक्सिस पे हर जगह आपने बिटुमिन कंटेंट को ही ऐड किया। एंड नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द चार्ट बिटवीन द डेंसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ मिक्स। फ्लो वैल्यू जो आपने निकाली थी, परसेंटेज वीएमए आपने कैलकुलेट किया, परसेंटेज वीएफबी कैलकुलेट किया है, एंड मार्शल स्टेबिलिटी नंबर केजी वी हैव कैलकुलेटेड। तो ये चार्ट तो मैंने आपको बना के दिखाया। इसके करस्पॉन्डिंग आपने एक वैल्यू निकाली थी, दैट इज योर B1 वैल्यू। इसी वैल्यू को अभी आपने बोला था B1। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो यार हाँ या ना। जब मैक्सिमम डेंसिटी मिल रही है, जब मैक्सिमम डेंसिटी मिल रही है, उस डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग एक बिटुमिन कंटेंट आप निकाल सकते हो। उस बिटुमिन कंटेंट को मैं बोलूंगा B2। उस बिटुमिन कंटेंट को मैं बोलने वाला हूं B2। और 4% एयर वाइट्स के करस्पॉन्डिंग, 4% एयर वाइट्स के करस्पॉन्डिंग जो बिटुमिन कंटेंट आ रहा है, इसको मैं बोल देता हूं B3। इसको मैं बोल देता हूं B3। ठीक है। मार्शल साहब ने बोला कि अगर आप ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? दैट शुड बी द B1 प्लस B2 प्लस B3 बाई 3। सिंपल एवरेज ले लो, सिंपल एवरेज ले लो। तो फॉर एग्जांपल ये आ रहा 5.2%, ये आ रहा है तुम्हारा 5.9%, ये आ रहा तुम्हारा 5.5%। तो इन सबका एवरेज ले लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। दैट इज गोइंग टू बी द ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट।
इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ मार्शल टेस्ट यू कैन परफॉर्म द ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। एक सवाल आना चाहिए आपके पास कि सर ये 4% एयर वाइट्स क्यों छोड़ दिए, वाई वी आर लेफ्ट विद द 4% एयर वाइट्स। तो इसको भी समझ लेते हैं। वाई इंटेंशनली वी हैव प्रोवाइडेड, तो लिख भी दिया मैंने, बाइंडर कंटेंट वर्सेस, ये आपने अलग अलग ग्राफ्स बना लिए, दीज आर द मार्शल चार्ट्स, और इसके बेसिस पे आप ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट निकाल सकते हैं। ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट किसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर, करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड बाइंडर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द 4% एयर वाइट्स। तो इसी को आपने B1, B2 और B3 बोला था, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। सर वाई 4% एयर वाइट्स, 4% एयर वाइट्स आपने क्यों छोड़ दिए, इसको समझा दीजिए। तो लेट्स टेक द सिचुएशन ऑफ अ रोड। ये कोई एक सरफेस कोर्स है, दिस इज द सरफेस कोर्स। यहां पर आपने यू हैव यूज द एग्रीगेट्स, यू हैव यूज द एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट साइज। तो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर मटेरियल वी हैव यूज्ड। ये लो अलग अलग फिलर मटेरियल आपने यूज कर रखा है, और इन सब को होल्ड किसने कर रखा है, बिटुमिन इज देयर टू होल्ड, बिटुमिन इज देयर टू होल्ड ऑल दिस मटेरियल। ठीक है, अच्छी बात है। प्रॉब्लम क्या है कि जब कभी भी इसके ऊपर व्हील आएगा, तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द व्हील लोड, इस व्हील के मूवमेंट की वजह से क्या होने वाला है, तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द व्हील लोड, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है दिस पेमेंट कैन नॉट मूव लाइक दिस सरफेस कैन नॉट मूव लाइक दिस कैन नॉट मूव लाइक दिस, क्योंकि अगर आपने एक भी वाइट्स नहीं छोड़े होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, कहीं पे भी कोई ऐसा मूवमेंट नहीं होने वाला है। बिटुमिन का मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो इन सारे मटेरियल्स को होल्ड करके रखना चाह रहा था। अगर आपने 0 एयर वाइट्स कर दिए तो आपके बिटुमिन के पास सिर्फ एक तरीका है कि बिटुमिन यहां पर मूव कर जाएगा, बिटुमिन विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बिटुमिन विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब बिटुमिन अगर सरफेस में आ गया है, दिस बिटुमिन इज गोइंग टू बी एडेसिव विद द पेमेंट, टायर जो था उसकी सरफेस पे ये क्या कर जाएगा, अटैच हो जाएगा, और इस टायर के मूवमेंट के साथ ये बिटुमिन भी तुम्हारा क्या चला जाएगा। दिक्कत क्या होगा, अगर ये बिटुमिन टायर के साथ निकल गया तो अब ये कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल्स जो थे, इनको होल्ड करने के लिए यहां पर कोई नहीं बचा। यस और नो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला इंटेंशनली आई विल प्रोवाइड 4% एयर वाइट्स, ये मैंने 4% एयर वाइट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। दीज वाइट्स वी हैव प्रोवाइडेड द इंटेंशनली, दीज वाइट्स वी हैव प्रोवाइडेड द इंटेंशनली। अब इसी लोडिंग की वजह से क्या होगा, आपका जो बिटुमिन था अब उसके पास स्पेस है, बिटुमिन यहां पर आके क्या कर जाएगा, फिल कर जाएगा। इस एयर वाइट्स में बिटुमिन क्या कर गया, फिल कर गया। जब ये लोड हटा, जब ये व्हील हटा, तो ऑब्वियसली अगेन दिस बिटुमिन विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो आपने एक फ्री स्पेस प्रोवाइड कर रखा है जहां पर बिटुमिन का मूवमेंट क्या है, अलाउ है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, यस और नो। आपने ये इंटेंशनली अगर ये एयर वाइट्स नहीं छोड़े होते तो बिटुमिन आपका टॉप सरफेस में निकल जाता, टॉप सरफेस में निकल जाने के बाद ये बिटुमिन हट जाता, तो इन मटेरियल्स को कोई होल्ड नहीं कर पाता। यस और नो, फॉर दैट वी आर प्रोवाइडिंग द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 3 to 6%, 3 to 5%। जनरली इतने एयर वाइट्स आप क्या कर देते हैं, वी आर इंटेंशनली प्रोवाइडिंग दीज वाइट्स। क्लियर है। तो 4% के करस्पॉन्डिंग ही आपने 4% के करस्पॉन्डिंग ही आपने बाइंडर कंटेंट क्यों निकाला। नाउ आई थिंक यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, नाउ आई थिंक यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। यस और नो, बोलो क्लियर है यहां तक की बात है। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो दिस इज द स्पेसिफिकेशन टेस्ट, जो मार्शल टेस्ट है। सर कितना ट्रायल लिया है, वो सही है या गलत है कैसे पता चलेगा, वो सही है या गलत है कैसे पता चलेगा। तो जनरली दीज आर द रेंजेस, ये आपके कुछ डेटा हैं। अगर आपके किसी भी स्पेसिमेन के रिजल्ट्स इस रेंज में नहीं आ रहे, दैट मीन्स उस स्पेसिमेन को कंसीडर नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट एनालिसिस स्पेसिमेन फॉर द एनालिसिस इफ द रिजल्ट्स आर नॉट लाइंग इन दिस रेंज। तो फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी नंबर जो होना चाहिए, लोड्स की जो वैल्यू होनी चाहिए कम से कम 340-350 के आसपास वैल्यू होनी चाहिए।
फ्लो वैल्यू जो होगा 0.25 mm यूनिट्स पे हम लोगों ने बात किया था, तो फ्लो वैल्यू 8 to 17 होना चाहिए। 8 to 17 मतलब 2 से 4 mm के आसपास, डिफॉर्मेशन के टर्म में अगर बात करें। परसेंटेज एयर वाइड्स जो होने वाले मिक्स में वो 3 to 5% के बीच में लाई करने चाहिए। वाइल्ड फिल्ड विद द बिटुमिन दैट शुड बी लाई इन द रेंज ऑफ 75 to 85%। दैट शुड बी लाई इन द रेंज ऑफ 75 to 85%। तो ये आपकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, एज फॉर द मार्शल मिक्स डिजाइन दैट यू शुड नो। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस और नो? क्लियर है यहां तक की बात है? चलो, तो ये टेस्ट था हमारा। दिस इज द टेस्ट दैट वी हैव परफॉर्म। 2 टेस्ट मैं आपको और कंप्लीट कराने वाला हूं इसमें। तो मटेरियल में एक हम लोगों ने मार्शल मिक्स डिस्कस कर लिया, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द CBR, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट फॉर द सॉइल, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द प्लेट लोड टेस्ट। ये 3 चीजें हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। एक होम असाइनमेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है, और इतना अगर आप कर लेते हैं दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर योर गेट एग्जाम। गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिस्कशन क्या होने वाला है? सफिशिएंट होने वाला है। तो यस एवरीवन, just after this class try to complete already I have provided the notes for the highway material। तो हाईवे मटेरियल के नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर रखे हैं। उन मटेरियल्स को रिफर करके आप इस तरीके के होम असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। दैट विल बी हेल्पफुल इन द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। ये रिवीजन में भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आई होप आज का डिस्कशन जो था, दैट डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि कहां पर आपको मिलने वाला है वो टेलीग्राम ग्रुप। तो दिस इज द लिंक ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप। यहां पर आपको हाईवे मटेरियल के नोट्स मिल जाएंगे। तो फॉर डिटेल डिस्कशन यू कैन फॉलो दैट नोट्स, ज्वाइन, जस्ट फॉलो दिस लिंक टू ज्वाइन दैट ग्रुप, दैट इज अनअकैडमी गेट एंड ESE CE। यू विल गेट द हाईवे मटेरियल नोट्स। फाइल का नाम होगा हाईवे मटेरियल 1 2 3 4 5 करके, 1 2 3 4 5 करके यू विल गेट द PDF। उन PDF को आप एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज डिस्कशन। इन नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी विल डिस्कस अबाउट द CBR टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्लेट लोड टेस्ट को डिस्कस करेंगे। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक देन वी विल स्टार्ट विद द डिजाइन ऑफ पेमेंट, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। तो आई होप यहां तक का डिस्कशन सभी का क्लियर है। दिस सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। यस, जस्ट फॉलो दिस स्टेप्स, जस्ट फॉलो दिस लेक्चर एंड ट्राई टू सॉल्व जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गेट एंड ESE के। यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलो, थैंक यू। So this was all about for today's discussion. Tomorrow we are meet for the highway crash course. That will be same time. That will be from 10:30 to 12. Morning we will meet 10:30 AM. Yes. Thank you everyone. Thank you.